हेलो स्टूडेंट, तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स की लास्ट एक्सरसाइज मिसलिनियस को कंप्लीट करेंगे। मिसलिनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 1 मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? आप देखो, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ए और बी क्या दे रखे है? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। प्रूव डेट, आपको प्रूव क्या करना है? ए बी माइनस बी ए बी में से बी ए को माइनस करेंगे इज स्क्रू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। वो क्या हो जाएगी? स्क्रू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सिमेट्रिकल मतलब समझते हो, अगर ए डैश की वैल्यू ए के इक्वल आती है तब तो होता है सिमेट्रिकल, और अगर ए डैश की वैल्यू माइनस ए के इक्वल आती हैं तो क्या होती है? स्क्रू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के बारे में आपको पहले बता चुके हैं। तो क्वेश्चन में दे रखा है ए एंड बी आर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। गिवन ए एंड बी आर सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? ए डैश, तो ए डैश किसके इक्वल हो जाएगा? ए के, और बी डैश किसके इक्वल हो जाएगा? बी के। नाउ क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है? ये क्या होनी चाहिए? स्क्रू सिमेट्रिकल, मतलब इसका डैश किसके इक्वल होना चाहिए? माइनस इसके इक्वल। तो बी ए बी माइनस बी ए का डैश, और डैश का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अगर ए माइनस बी का होल डैश होता है तो हम इसको लिख सकते हैं ए डैश माइनस बी डैश। इसी तरह यहाँ भी लिखा है ए बी माइनस बी ए का होल डैश, तो ए बी का डैश माइनस बी ए का डैश। अब ए बी के डैश को हम लिख सकते हैं, ये भी पढ़ा था आपने, ए बी का डैश, इसको क्या लिख सकते हैं? बी डैश और ए डैश। तो बी डैश और ए डैश, इसको क्या लिखेंगे? ए डैश एंड बी डैश। अब बी डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? बी, और ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? ए। तो बी डैश की जगह बी, ए डैश की जगह ए। ये ए और ये क्या हो जाएगा? बी, बी ए माइनस ए बी। इनमें से माइनस हमने ले लिया कॉमन, जब माइनस कॉमन लेंगे ए बी क्या आ जाएगा? आगे, और बी ए क्या हो जाएगा? पीछे। तो माइनस ए बी माइनस बी ए, इसका मतलब डैश निकाला जो किसके इक्वल आ गया? माइनस, और ये टर्म आ गया, इसका मतलब क्या हुआ? ए बी माइनस बी ए इज अ स्क्रू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, जो कि अपने क्वेश्चन में पूछा गया था। सेकेंड क्वेश्चन है, सो डेट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दे रखी है बी डैश ए और बी इज सिमेट्रिकल और स्क्रू सिमेट्रिकल। क्या होगी? सिमेट्रिकल और स्क्रू सिमेट्रिकल। क्या दे रहा है? अकॉर्डिंग एज ए, अगर ए क्या होती है? सिमेट्रिकल। अगर ए सिमेट्रिकल है तब ये क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल। और अगर ए स्क्रू सिमेट्रिकल है तब भी ये क्या होना चाहिए? स्क्रू सिमेट्रिकल। इसके ए के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ए सिमेट्रिकल है तो ये भी सिमेट्रिकल होनी चाहिए, और अगर ए स्क्रू सिमेट्रिकल है तो ये भी क्या होनी चाहिए? स्क्रू सिमेट्रिकल। वी नीड टू प्रूव, आपको क्या चाहिए? बी डैश ए बी इज सिमेट्रिकल इफ ए इज सिमेट्रिकल। क्या बोला मैंने? अगर ए सिमेट्रिकल है तो ये भी क्या होगा? सिमेट्रिकल, और अगर ए स्क्रू सिमेट्रिकल है तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका स्क्रू सिमेट्रिक। पहले अपन चेक करते हैं फर्स्ट के लिए, अगर ए सिमेट्रिकल है तो ये आपको क्या प्रूव करना है? ये भी सिमेट्रिकल होगी। ए इज अ सिमेट्रिकल, ए अगर सिमेट्रिकल है इसका मतलब ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं टेकिंग। क्या दे रखा? बी डैश ए और बी, बी डैश ए और बी सिमेट्रिकल। क्या चेक करते हैं? अगर ए डैश की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? ए के इक्वल। तो बी डैश ए बी, इसका डैश अपने इसको एक टर्म ले लिया, ए बी को अपन लेट करते हैं 1 मिनट के लिए ए बी, बी डैश को पी को क्या लेट कर दिया? ए बी। तो बी डैश का बी डैश पी की जगह हमने क्या लेट, कोई जरूर नहीं, आप पी लेट कोई अदर वर्ड भी लेट कर सकते हो, लेट नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। बी डैश इसकी जगह लेट क्या कर दिया? पी का डैश। तो इसका मतलब एक बताया था ए बी डैश इज इक्वल टू क्या होता है? बी डैश एंड ए डैश। तो इसको क्या लिख सकते हैं? पी डैश, और इसको क्या? बी डैश का वापस डैश। तो पी डैश का पी डैश डबल डैश होता है, वापस किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सिंगल के अंदर हो जाएगा ये। तो पी डैश बी, पी डैश की जगह पी की जगह पी की वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी। तो क्या हो जाएगा? पी की जगह ए बी का डैश और बी का बी। तो इसको फॉर्मूला वापस सेम, बी डैश ए डैश और बी। तो बी डैश ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? ए। क्वेश्चन में क्या बोला था? ए डैश किसके इक्वल है? ए के। तो बी डैश ए और बी, तो हमने डैश निकाला, बी डैश ए और बी का डैश निकाला, वापस वही सेम आ गया, बी डैश ए और बी। इसका मतलब बी डैश ए बी इज अ सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, बट कंडीशन क्या है? ए क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इसी तरह सेकंड पार्ट हुई, बी डैश ए और बी को आपको क्या प्रूव करना है? स्क्रू सिमेट्रिकल, बट ए क्या होना चाहिए? स्क्रू सिमेट्रिकल। A is a screw symmetrical matrix, then A dash is equal to minus A। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। B dash A B का डैश डैश, A B को वही सेम मेथड, क्या लेट किया? P, तो B डैश का B डैश ये हो जाएगा P, B डैश P का डैश,
पी डैश बी डैश का डैश डबल डैश होता है वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम के अंदर पी डैश और बी, पी को वापस ए बी पुट कर दिया तो ए बी का डैश बी, बी डैश ए डैश बी, तो बी डैश ए डैश की जगह पुट करोगे आप माइनस का ए, बी डैश माइनस ए और बी, माइनस आगे आ गया माइनस बी डैश माइनस आ गया और ये सेम क्या हो जाएगा, मतलब ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए आता है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, देन बी डैश ए और बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। इससे अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर ए है सिमेट्रिकल तो ये भी क्या होगा, सिमेट्रिकल, अगर ए है स्क्यू सिमेट्रिकल तो ये भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ए की वैल्यू क्या, 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई एंड जेड पुटिंग वैल्यू ए डैश ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए डैश ए इज इक्वल टू वाई। ए की वैल्यू 0 2 वाई जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड, तो ए डैश क्या हो जाएगा, रो टू कॉलम कॉलम टू रो, 0 2 वाई जेड एक्स वाई एंड माइनस का जेड और ये रो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कॉलम के अंदर। आइए आप सब जानते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब सेटिस्फाई इक्वेशन क्या दे रखी है, ए डैश ए इज इक्वल टू वाई, तो ए डैश की जगह ए डैश की वैल्यू पुट कर ली, ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर दी और आई की जगह आई की वैल्यू पुट कर दी। इसको इससे क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई, क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एंड फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे ये आ गया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करा। इसी तरह सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम से 2x, y को 0 से, फिर y को 2y से, इसी तरह सेकंड रो का सेकंड कॉलम से ये टर्म आ जाएगा और सेकंड रो का थर्ड कॉलम से ये टर्म आ जाएगा। थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, और थर्ड रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये, और थर्ड रो का थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर ये इज इक्वल टू आई की वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर एक्स वाई 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, एक्स वाई 0, 4y स्क्वायर 5y स्क्वायर और 6y स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म 0, ये क्या रहेगा 0, ये भी आपका क्या हो जाएगा 0, जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा 3z स्क्वायर और सामने किसकी वैल्यू आई की। अब इन दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कंपेयर करने पर आपका आंसर देखो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू रूट 1/2, रूट जब भी आता है तो दो साइन यूज होते हैं प्लस एंड माइनस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6, y इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 1/6, 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, तो z इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट के अंदर 1/3, ये आपकी x की वैल्यू, ये y की वैल्यू और ये किसकी हो जाएगी, z की वैल्यू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक नंबर दे रहेगा 1 to 1, ये आपकी मैट्रिक्स, इसको सॉल्व करने पर सामने कितना आना चाहिए 0, ये किसकी वैल्यू है, फर्स्ट टर्म जिसका ऑर्डर क्या है 1 × 3, फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम, इसका ऑर्डर क्या होता है 3/3 और इसका ऑर्डर कितना है 3 × 1। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो आंसर किसमें आएगा 1 और 3 के अंदर 1/3। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से करा 1, 2 को किससे करेंगे 2 से 4 और 1 को करेंगे 1 से, 1 को 2 से, फिर 2 को 0 से और 1 को 0 से। इसी तरह इसको इससे करेंगे तो 0 2 एंड 2 आ जाएगा और रिमेनिंग ये वाला पार्ट से। इसको सॉल्व करने 1 2 4 और 1 2 0 एंड 0 0 2 एंड 2 और ये वाला ऑर्डर। इसको 1 5 4 और 1 6, ये 2 ये कितना रहेगा आपका 4। अब इसका ऑर्डर कितना 1 और 3 और इसका ऑर्डर कितना 3 और 1, 3 से 3 कैंसिल, तो क्या आएगा 1/1। आंसर क्या आएगा 1/1 के टर्म के अंदर। कैसे करेंगे, 6 को 0 से करा, फिर 2 को 2 से करा और 4 को किससे करा x से,
तो कितना रहेगा 6 0 2 2 जा 4, 4 को x से करा 4x इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 4x इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू माइनस का 4, x इज इक्वल टू क्या होगा -4/4, तो x इज इक्वल टू -1, जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी रहेगी आपकी -1। क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू ही आपको फाइंड करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा a इज इक्वल टू 3 1 -1 एंड 2, आपको क्या प्रूव करना है a स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं अपन a स्क्वायर को, a स्क्वायर का मतलब a को किससे मल्टीप्लाई करेंगे a से, a स्क्वायर a मल्टीप्लाई a की वैल्यू पुट कर ली 3 1 -1 एंड 2, 3 1 -1 एंड 2, वैल्यू मल्टीप्लाई फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, 3 को 3 से करा, 1 को -1 से, 3 को किससे 1 से और 1 को 2 से, -1 को 3 से और 2 को -1 से, -1 को 1 से एंड 2 को 2 से, 3 3 जा 9 -1 3 एंड प्लस का 2, माइनस का 3 एंड माइनस का 2, माइनस का 1 एंड प्लस का 4, 9 -1 8, ये कितना हो जाएगा 5, ये -5 और ये हो जाएगा आपका 3। ये वैल्यू किसकी आपके a स्क्वायर की, इक्वेशन क्या है a स्क्वायर -5a प्लस का 7i, a स्क्वायर की वैल्यू 8 5 -5 एंड 3, -5 a की वैल्यू 3 1 -1 एंड 2 प्लस 7i की वैल्यू 1 0 0 एंड 1, 8 5 -5 एंड 3, माइनस का कॉमन 5 को सबसे मल्टीप्लाई करा, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 -5 एंड 10, 7 0 0 7, 8 -15 प्लस का 7, 5 माइनस का 5 एंड 0, ये कितना रहेगा -5 माइनस प्लस का 5 एंड 7, तो कितना रहेगा 8 और प्लस 17, 8 7 15, 15 -15 0, प्लस 5 -5 0, माइनस का 5 प्लस का 5 0 और ये भी क्या हो जाएगा आपका 0, तो 0 जो कि आपको सॉल्व करना था इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, देन हैंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अभी इसके जैसा एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था, ये फर्स्ट इक्वेशन सेकंड और थर्ड सॉल्व करते हैं। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका ऑर्डर कितना है 1 × 3, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आएगा 1/3 का ऑर्डर आएगा। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करने पर कितना आया x × 1 -5 × 0 -1 × 2, इसी तरह इसको भी मल्टीप्लाई किया और इसको भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई, ये टर्म आपका सेम। आंसर सॉल्व करने में कितना है x -2 -10 2x -8 और ये वाला टर्म आपका क्या रहेगा सेम। इसको अगर सॉल्व किया x -2 और x -10 को किससे मल्टीप्लाई करा 4 से, 2x -8 को मल्टीप्लाई करा 1 से, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा आपका x² -2x माइनस का 40, 2x माइनस का 8, x² -2x एंड प्लस 2x कैंसिल आउट, माइनस का 40 और 48, तो x² -48 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 48, तो x इज इक्वल टू कितना होगा प्लस माइनस रूट का 48 के फैक्टर आप जानते हो 16 × 3, 16 के फैक्टर कितना होता है 4, तो आंसर कितना आएगा प्लस माइनस 4√3, x की वैल्यू कितनी रहेगी प्लस माइनस 4√3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, a manufacturer produce 3 product x y z which is sell in 2 market, 2 मार्केट के अंदर आपको 3 प्रोडक्ट को सेल करना है x y एंड z, एनुअल सेल्स आर देयर, एनुअल सेल दे रही है मार्केट 1 मार्केट 2, प्रोडक्ट फर्स्ट प्रोडक्ट की सेल कितनी है 10,000, सेकंड की 6,000, सेकंड में 2,000 20,000 18,000 एंड 8,000। अब क्वेश्चन क्या आता है, एक यूनिट सेल प्राइस x y और z की प्रत्येक यूनिट की सेल कितनी है 2.50, फर्स्ट x की 2.50, सेकंड की y की 1.50 और z की कितनी है 1 रुपीज। फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट, टोटल रेवेन्यू कितना होगा प्रत्येक मार्केट में से, वो आपको मैट्रिक्स की सहायता से फाइंड करना है। फर्स्ट क्या दे रखा मैट्रिक्स x y और z, सेल कितनी दे रखी 10,000 6,000 2,000 एंड 20,000 18,000 एंड 8,000, फर्स्ट मार्केट 1 सेकंड मार्केट 2।
इसकी सेकंड मैट्रिक्स बनता है, उनकी यूनिट सेल कितनी है, फर्स्ट की रेट कितनी थी 2.50, y की वैल्यू 1.50 और z की वैल्यू 1.0। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल मल्टीप्लाई यूनिट सेल प्राइस। टोटल सेल को किससे लेट किया था अपने ए से, और यूनिट सेल को किससे लेट किया था बी से। ए की वैल्यू 10,000, 2,000 एंड 18,000, 6,000, 20,000, 8,000। 2 × 3 इसकी वैल्यू कितनी थी 2.50, 1.50 एंड 1। दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑर्डर कितना है 3 × 3, तो आंसर का ऑर्डर कितना आ जाएगा आपका 2 × 1। फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम 10,000 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2.50, 2,000 1.50 से और 18,000 1 से। 6,000 2.50, 20,000 1.50 और 8,000 1 से। 10,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करा 25,000, 2,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करा तो 3,000 और 18,000 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 18,000। इजिकल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करा तो 30,000 और इसको 1 से मल्टीप्लाई करा तो 8,000। इन तीनों को आपस में प्लस करा तो कितना होता है 46,000 और इन तीनों को प्लस करा तो 53,000। तो मार्केट फर्स्ट की सेल कितनी थी 46,000 और मार्केट सेकंड की सेल कितनी थी 53,000। फर्स्ट मार्केट रेवेन्यू 46 और सेकंड मार्केट से रेवेन्यू कितना हो गया 53,000। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट आप सम करेंगे, सेम टाइप से मार्केट 1 मार्केट 2 कॉस्ट आपको दे रखी है, यहाँ पर रेट चेंज हो रही है। फर्स्ट की 2 रुपीज़, सेकेंड की 1 रुपीज़ और थर्ड की 50 पैसे। फर्स्ट प्रोडक्ट ये ले लिया आपने AC ले लो या फिर AD ले लो, AB ले, जो आपकी टोटल कॉस्ट क्या होती है टोटल सेल मल्टीप्लाई यूनिट कॉस्ट सेल, दोनों को आपस से मल्टीप्लाई करना। जो आपने फर्स्ट पार्ट में किया था उसी तरह से करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आपका फर्स्ट मार्केट से कितना आ जाएगा 15,000 और सेकेंड मार्केट से कितना आ जाएगा 17,000। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है 15 और 17,000। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी। अभी तक x था वो तो आपका एक टर्म था, अब यहाँ पर क्या बोल रहा है x एक मैट्रिक्स है। x एक क्या है मैट्रिक्स है और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए ये वाला टर्म। अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से पहले उसका ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3 मतलब 2 रो एंड 3 कॉलम। अब x की जो भी वैल्यू होगी बट उसके कॉलम कितने होने चाहिए आपके 2, कॉलम कितने होने चाहिए 2, तभी ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। तो x इजिकल टू x 1 2 3 4 5 6 इजिकल टू -7 -8 एंड -9 2 4 एंड 6। x की वैल्यू सेम, इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3 जो मैंने अभी आपको बताया था, और इसका ऑर्डर कितना है 2 × 3। अगर इन दोनों को इक्वल करना है तो इसका ऑर्डर कितना होना है लास्ट में 2 और आगे कितना हो जाएगा लेट x इजिकल टू 2/2। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2/2, ये वाला फर्स्ट टर्म और ये वाला फर्स्ट टर्म। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/2। तो 2/2 के अंदर 4 टर्म होते हैं, तो फर्स्ट टर्म u w v और x, 4 टर्म आप कोई भी लेट कर सकते हो, a b c और d भी लेट कर सकते हो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी u w v और x, और ये ठीक है 1 2 3 4 5 6 और इसकी वैल्यू आपकी ये एच। इन दोनों को आपस में आप क्या करोगे मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम u को 1 से मल्टीप्लाई करा, u w को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4w। u को किससे मल्टीप्लाई करो 2 से 2u और w को 5 से करा तो 2u + 5w। u को 3 से करेंगे 3u एंड लास्ट में 6w। इसी तरह सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे ये टर्म्स आ जाएगा और सेकंड रो का सेकंड टर्म से ये आ जाएगा और सेकंड रो का जब थर्ड कॉलम से करोगे तो ये टर्म। इन दोनों को आपस में क्या करना है इक्वल, क्योंकि मैट्रिक्स आर इक्वल, दोनों को इक्वल करेंगे तो u + 4w इजिकल टू कितना रहेगा -7, 2u + 5w इजिकल टू -8, 3u + 6w इजिकल टू -9। इसी तरह v + 4x इजिकल टू 2, 2v + 5x इजिकल टू 4 और लास्ट है 3v + 6x इजिकल टू 6। इन 6 इक्वेशन को सॉल्व करके आपको u v w और x की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी फाइंड। सॉल्व इक्वेशन 1 u + 4w इजिकल टू -7, तो u इजिकल टू -7 और माइनस का 4। किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, अपन करते हैं अपन सब्स्टिट्यूशन मेथड।
2u प्लस 5w इज इक्वल टू 8 सेकेंड इक्वेशन 2u की वैल्यू हमने पुट करी -7 माइनस 4w प्लस 5w इज इक्वल टू -8 माइनस का 14 माइनस का 8w प्लस का 5w इज इक्वल टू -8 -14 ये कितना हो जाएगा -3w इज इक्वल टू माइनस का 8 -3w -8 प्लस 14 -3w इज इक्वल टू 6 w इज इक्वल टू 6 अपॉन -3 तो w की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2 w की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो -2 पुट करेंगे तो -7 -4 -2 तो कितना आ जाएगा -7 प्लस 8 इज इक्वल टू 1 u की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 1। इसी तरह से u और w हमने फाइंड किया। इसी तरह आप नेक्स्ट सॉल्व करते हैं v प्लस 4x इज इक्वल टू 2 तो v इज इक्वल टू 2 माइनस 4x v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 4x v की वैल्यू नेक्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 2v प्लस 4x इज इक्वल टू 4 2 इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 4 माइनस का 8x नेक्स्ट 5x इज इक्वल टू 4 कितना रहेगा -3x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 0 x की वैल्यू यहाँ जब पुट करेंगे तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0 तो v इज इक्वल टू 2 v की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके 2 तो ये x की वैल्यू 0 और v की वैल्यू 2 इस तरह से आपकी सबकी वैल्यू क्या होगी u की वैल्यू 1 v की वैल्यू 2 w की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 0 तो मैट्रिक्स x आपने क्या लेट करी थी u w v और x 1 -2 2 एंड 0। इसी तरह अपना क्वेश्चन सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे रखा है a इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा एंड माइनस का अल्फा इन सब a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए i। एक इक्वेशन 4 ऑप्शन दे 1 2 3 एंड 4 चारों में से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। तो सबसे पहले दे रखा a स्क्वायर अपन इसके से क्या सॉल्व करेंगे a स्क्वायर तो a स्क्वायर इज इक्वल टू आप सबको पता है क्या होता है a मल्टीप्लाई a स्क्वायर इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई a की वैल्यू ये होती है a अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा बीटा गामा एंड माइनस अल्फा और i की वैल्यू 1 0 0 एंड 1 इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा अल्फा बीटा अल्फा गामा एंड अल्फा गामा एंड बीटा एंड अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू एज इट इज ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा 0 0 एंड बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1। अब आपको पता है जब मैट्रिक्स इक्वल होती हैं इसका मतलब इसके सारे एलिमेंट क्या होंगे इक्वल तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इज इक्वल टू 1 0 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। ये ऑप्शन किसके अंदर आ रहा है सी के अंदर तो पार्ट सी क्या होगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0 तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इफ द मैट्रिक्स A is both symmetrical and skew symmetrical A ऐसी मैट्रिक है जो सिमेट्रिकल भी है और स्क्यू सिमेट्रिकल भी है। स्क्वायर मैट्रिक तो आपको चेक क्या करना ए क्या होगी डायगोनल होगा या फिर 0 होगी या फिर स्क्वायर होगी या फिर नन ऑफ इनमें से कोई भी नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स विथ ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट आर 0। डायगोनल मैट्रिक्स आप सब जानते हो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नॉन डायगोनल मैट्रिक्स क्या होने चाहिए नॉन 0। तो एग्जाम्पल 1 0 0 -2 0 0 0 एंड 4 ये कितना रहेगा -9 0 0 एंड 30 कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसको अगर सॉल्व करें जीरो मैट्रिक्स क्या होती हैं जिसके सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए 0। थर्ड ऑप्शन क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती हैं जिसके स्क्वायर को छोड़कर बाकी सारे नंबर ऑफ मैट्रिक्स रो और कॉलम दोनों क्या होने चाहिए इक्वल। डायगोनल आप समझ गए 0 का मतलब सारे एलिमेंट 0 होंगे और स्क्वायर मतलब जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं इक्वल उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब आगे देखते हैं इफ द मैट्रिक्स एक बॉट सेम आया था a डैश इज इक्वल टू क्या होगा a क्या बोला क्वेश्चन में सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल तो a डैश इज इक्वल टू a इसका मतलब सिमेट्रिकल और a डैश इज इक्वल माइनस a क्या हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिकल। अब a इज इक्वल टू कंपेयर दोनों को करते हैं यहाँ से a और a दोनों इसका a और माइनस a क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा a इज इक्वल टू माइनस a तो a प्लस a इज इक्वल टू 0 तो 2a इज इक्वल टू 0 इसका मतलब a क्या हो जाएगा 0। अब a क्या है मैट्रिक्स अगर कोई मैट्रिक्स ही 0 होती हैं इसका मतलब उसके सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे 0। जब सारे एलिमेंट ही 0 है इसका मतलब मैट्रिक्स क्या कहलाएगी 0 मैट्रिक्स। ऑप्शन बी इज राइट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर और ए क्या है, इक्वल है, तो आपको चेक करना है ये वाली किसके इक्वल होगी, आई प्लस ए, आई प्लस ए स्क्वायर मैट्रिक्स आप सब समझते हो, रो ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल। क्वेश्चन क्या दे रखा है, आई प्लस ए का होल क्यूब, आता क्वेश्चन आई प्लस ए का होल क्यूब -7 है, ए प्लस बी का होल क्यूब आप फॉर्मूला जानते हो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी और प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आपका आंसर मिलेगा। a की जगह क्या है देखो, a स्क्वायर किसके इक्वल है, a के, तो i का क्यूब, इसको आइडेंटिटी लगाते हैं, i क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3i स्क्वायर a प्लस 3i और a स्क्वायर और माइनस का 7i, i क्यूब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, i का, i क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब 1 0 0 1, इसको स्क्वायर करो या क्यूब करो, आंसर आपका हमेशा i ही मिलेगा। a क्यूब का a क्यूब, 3i स्क्वायर का मतलब i, a का मतलब a, 3i इज इक्वल और a स्क्वायर का a माइनस का 7 है, i प्लस a क्यूब प्लस 3i प्लस 3a स्क्वायर i और माइनस का 7i, आई सेम a क्यूब के दो पार्ट करें, a स्क्वायर एंड a, 3a एज इट इज और 3a स्क्वायर माइनस का 7a, अब a स्क्वायर की क्या पुट करोगे आप, a, तो i प्लस a स्क्वायर की जगह a और a एज इट इज 3a और 3a स्क्वायर की क्या पुट कर लिया आपने, a और माइनस का 7, i a और a क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का 3 और 3 6a और माइनस का 7, i एज इट इज a स्क्वायर अपनी जगह पर 7 माइनस 6 प्लस का 6 और माइनस का 7 कितना होगा, माइनस a स्क्वायर क्या पुट करोगे a, तो a से a कैंसिल, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट। इसी के साथ क्लास 12 का अपना चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।